स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में रेसिड्यू एट पोल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू एट पोल्स के जो मैंने आप लोगों ने पिछले वीडियो में अलग अलग फार्मूले पढ़े थे, उन्हीं फार्मूलों को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपने इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री एट जेड इक्वल टू वन। मीन्स आपको इस फंक्शन का रेसिड्यू जेड इक्वल टू वन पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। एक और बात, अगर आपको फंक्शन एट ए पॉइंट ना दिया गया हो तो आपको इस फंक्शन के लिए सबसे पहले पोल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, जितने पोल मिलेंगे उन पोल्स के लिए आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट जो आपका जेड इक्वल टू वन जो पोल दिया गया उसी पर रेसिड्यू को फाइंड आउट करना है। एक और बात, जेड इक्वल टू वन पॉइंट पे जो हमारा पोल है यहाँ पे ध्यान रखिएगा वन ऑर्डर का है। कारण क्या है कि यहाँ पे जेड माइनस वन का होल पावर वन है। ठीक है, तो ये वन ऑर्डर के पोल को या सिंपल पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से हम लोग कि सिंस एफ जेड हैज ए सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू वन। एक और बात क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं कि फंक्शन के पास सिर्फ एक ही पोल है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जेड इक्वल टू माइनस टू और जेड माइनस थ्री और जेड माइनस टू, इन पे भी आपको दो पोल मिलेंगे, जेड इक्वल टू टू और जेड इक्वल टू थ्री पे, और ये दोनों पोल भी आपके सिंपल पोल होंगे। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ इस पोल की जानकारी को, तो यहाँ पे सिंस एफ जेड है जिस सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, तो जेड इक्वल टू ए पे हमें सिंपल पोल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस पोल के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंडिकेट करना चाहो तो लिख सकते हो सिंस एफ जेड है जिस सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू थ्री टू कॉमा थ्री। ठीक है, और ऑल्सो सिंपल पोल्स। ठीक है ना, मतलब जेड इक्वल टू ए पे तो सिंपल पोल मिल रहा है, लेकिन जेड इक्वल टू टू और जेड इक्वल टू थ्री आर ऑल्सो सिंपल पोल, ये भी आपके सिंपल पोल्स हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे डिस्कशन का मेन हिस्सा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ से सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वी नो दैट, ठीक है, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। ठीक है, तो हमारे सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू का जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है। ठीक, तो हम इस फार्मूले को यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का। तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू वन, चूँकि हमारा वन पे सिंपल पोल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू वन, ठीक है, जेड माइनस वन एफ जेड। ठीक है, जरा इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। तो लिमिट जेड टेंस टू वन, ठीक, जेड माइनस वन एफ जेड कितना हमारा यहाँ से भाई, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो जरा लिमिट आपका एक बार और देख लेते हैं इसको। लिमिट जेड टेंस टू वन जेड स्क्वायर अपॉन, ठीक, जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इसकी लिमिट की वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करना जल्दी से आप। तो वन स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू, ठीक है ना, वन माइनस थ्री, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी वन बाई टू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया, कौन सा, रेसिड्यू, ठीक है ना, जेड इक्वल टू वन, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू वन, आपका ये वन बाई टू आएगा। तो एक रेसिड्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल पोल के जितने भी रेसिड्यू होते हैं उनको इसी फार्मूले से मोस्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल फार्मूला होता है और इसकी कैलकुलेशन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, लेकिन मोस्टली इसमें कैलकुलेशन सिंपल मिलती है आपको। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये तो सिंपल पोल के लिए हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, पोल के ऑर्डर को जरा सिंपल पोल से मीन्स पोल का ऑर्डर आप इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने का मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें पोल का ऑर्डर वन ना हो करके टू थ्री फोर इस टाइप में हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड अपॉन, ठीक, जेड स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेड इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे भी पोल्स, चलिए इस बार हम जरा पोल को सॉल्व करना बता देते हैं आपको। पोल्स आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो पोल्स ऑफ एफ जेड
आर, ठीक है ना। पिछले में देखिए हमने पोल को डायरेक्ट लिख लिया था, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार पोल को फाइंड आउट करना भी समझ लें हम लोग। तो हमारा यहाँ पे पोल्स ऑफ एफ जेड कैसे आएगा इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ से। तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर कितना हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोल्स ऑफ एफ जेड में जो आपका ये एफ जेड होता है इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, इस पार्ट को इक्वल टू 0 किया जाता है, ठीक है। चलिए जरा इसको 0 कर लिया जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस 3i, ठीक। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो यहाँ से दो रिजल्ट आप 3 रिजल्ट एक तरह से मिल रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक। एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक। एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 2। जेड इक्वल टू 0 पे जो आपको पोल मिल रहा है वो किस ऑर्डर का मिल रहा है, 2 ऑर्डर का। एंड एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3i, ठीक है। इन पे जो आपका पोल मिल रहा है एफ जेड है पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। क्यों, देखिए आपके सब यहाँ पे जो दो पोल मिल रहे हैं प्लस माइनस 3i, जेड इक्वल टू प्लस 3i और माइनस 3i पे, यहाँ पे आपको पोल ऑफ ऑर्डर 1 या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपल पोल्स, ठीक है ना। आपके सिंपल पोल्स मिल रहे हैं 1 ऑर्डर के यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों का डिस्कशन का मेन पोर्शन है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। तो देखिए 2 ऑर्डर का पोल है यहाँ पे, इसका मीन्स इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो हम लोगों ने पीछे इसका एक फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी आपका पोल का ऑर्डर 1 ना हो, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको फाइंड आउट करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो एक जो फार्मूला है इसका हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए, ठीक है ना, लिमिट जेड टेंस टू ए, ठीक। उसके बाद होता है 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 डी पावर m माइनस 1 अपॉन डी जेड पावर m माइनस 1, ठीक। और ये z माइनस ए का होल पावर m एफ जेड। तो ये मैंने m ऑर्डर के पोल के लिए फार्मूला लिखा है, ठीक है। वी नो दैट, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। वैसे फिलहाल सही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि रेसिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर m, ये m ऑर्डर के लिए पोल है। यहाँ पर लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ m, ठीक है। m ऑर्डर के लिए आप ये फार्मूला लिख रहे हो, लेकिन हमारे पास तो किस ऑर्डर का जो रेसिड्यू फाइंड आउट करना है वो 2 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नाउ, तो अब हम लोग रेसिड्यू जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो 0 पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो 2 ऑर्डर का है। तो लिमिट जेड टेंस टू 0, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 डी अपॉन डी जेड, जेड माइनस 0, ठीक है ना, स्क्वायर एफ जेड। तो अब ये फार्मूला जो आपका एम ऑर्डर वाला कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, ये डी अपॉन डी जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर इंटू ई पावर जेड अपॉन, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9। ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और एक और बात, एक टर्म छूट गया यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये एफ जेड हमें पूरा लिखना होगा ना यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी आपकी लिमिट जेड टेंस टू 0 डी अपॉन डी जेड, और ये हो जाएगा ई पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं इसको सॉल्व करिए और मुझे हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जेड स्क्वायर प्लस 9 ई पावर जेड का डिफ्रेंशिएशन ई पावर जेड होगा, फिर ई पावर जेड ऐसे रहेगा, और ये 2z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा हम लोगों ने इसमें u अपॉन v वाला फार्मूला यूज किया है। यहाँ पे u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं ना, u अपॉन v, कि आपका डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, फिर नोमिनेटर ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगाया गया यहाँ पे। अब जरा यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए। तो लिमिट जेड टेंस टू 0
ये ई पावर जेड कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2z हो गया अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, जरा वैल्यू को रख दिया जाए यहाँ पे। तो देखिए ई पावर 0 प्लस 9 माइनस 0 अपॉन 0 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो ओवरऑल वैल्यू 1/9 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको और मिल गया, रेसिड्यू z इक्वल टू 0 आपका कितना आ जाएगा 1/9। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में जो दो मेथड हम लोगों ने दो क्वेश्चन लिए, दोनों प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने एक सिंपल पोल के लिए सॉल्व किया और एक पोल ऑफ ऑर्डर 2 के लिए प्रूफ किया। मीन्स हमारे दोनों ही फार्मूले एम ऑर्डर का पोल और सिंपल पोल दोनों के फार्मूलों को यूज किया हम लोगों ने। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं यहाँ पे, ये भी आपके एम ऑर्डर पोल के लिए ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा हम लोगों को काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या आखिर, एफ जेड इक्वल टू 1/z स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, और इसका रेसिड्यू z इक्वल टू 1 पे z इक्वल टू i, इस पे फाइंड आउट करना। ठीक, तो जल्दी से पोल्स निकाल लिए जाए हम लोग। तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर, ठीक है। तो पोल्स के लिए मैंने बताया था इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 किया जाता है, तो z स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस i। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट z इक्वल टू प्लस माइनस i, एफ जेड हैज पोल्स, एफ जेड हम लोग को यहाँ पे पोल्स ऑफ ऑर्डर दे दिया जाए इसको, फिलहाल पोल ऑफ ऑर्डर 3 हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, पोल्स एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पे z इक्वल टू हमारा जो i पे सॉल्व करना, इस पे किस ऑर्डर का पोल मिल रहा है आपको, 3 ऑर्डर का यहाँ पे पोल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आपको पीछे मैंने लिखा ही था, इस फार्मूले को ज़रा इसमें हम एक और दूसरा फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपको पता है कि अगर एफ जेड जो है आपका, एफ जेड जो है फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल पावर m इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है ना, तो इसका रेसिड्यू मैंने आपको निकालना पिछले वीडियो में बताया था फार्मूले को। तो इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखिए फाई m-1 a अपॉन फैक्टोरियल m-1। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करना आपको बता रहे हैं, ये भी आपके एम ऑर्डर के पोल के लिए ही होता है। ठीक है, फॉर ऑर्डर m, ठीक है ना, ये भी एम ऑर्डर के पोल के लिए हम लोग का होता है, पोल, ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर m, आप इसको ऐसे बोल सकते हो पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको उस फॉर्म में बनाइए जल्दी से जरा। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से एफ जेड दे रखा है, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, होल क्यूब जेड प्लस आई का होल क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने फाई जेड अपॉन, आप किसके लिए रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहे हो, जेड इक्वल टू आई के लिए, तो आप यहाँ पे इसको इस वाले टर्म को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो फाई जेड अपॉन जेड माइनस आई। ठीक है, अब बात आई कि फाई जेड यहाँ पे क्या है, तो लिख लीजिएगा कि वेयर, ठीक है, फाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस आई का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा फाई जेड। ठीक है, अब जरा इसको एक काम करते हैं, हम अपने फार्मूले को यूज करते हैं रेसिड्यू के लिए। तो चूंकि हमारा यहाँ पे फाई जेड जो है वो है आपका जेड प्लस आई का होल क्यूब, ये है ना। ठीक, तो यहाँ से फाई डैश जेड क्या होगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन जेड प्लस आई का होल पावर 4 हो जाएगा। तो फाई डबल डैश मीन्स एक बार और डिफ्रेंशिएशन करिए इसका, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन जेड प्लस आई का होल पावर 5, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है। तो फाई डबल डैश आई
जेड की वैल्यू आई ले लें आप जरा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12/i + i का होल पावर 5, तो ये हो जाएगा 12/2i का होल पावर 5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 12 ये हो जाएगा 2⁵ × i⁵ तो आपको बता दें कि i⁵ को आप i⁴ × i मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आपका -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटू आई, तो ये वैल्यू फिलहाल आई आ जाएगी। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर याद हो आपको, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग की जो वैल्यू आ रही है वो 5" की जो वैल्यू आएगी वो है 3/8i, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 3/8i। लेकिन अभी हम लोग की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई है, तो इसको एक काम करते हैं कि यहाँ पे 5' की वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है, 5". तो यहाँ पे एक और काम करते हैं हम लोग कि इसको कुछ इक्वेशन देते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे 5" यहाँ पे रेसिड्यू, चलिए ठीक है, अभी हमने रेसिड्यू लिखा नहीं अभी, तो यहाँ से हमारा रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू z = i जो होगा वो 5" ठीक है, फैक्टोरियल 3 - 1, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला तो क्लियर हो ही गया होगा, आप लोग पीछे लिख रखा आप लोगों ने, तो 5" जरा डबल डैश की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर लें 5", तो ये वैल्यू था हमारा 3/8i, तो ये हो जाएगा 3/16i। तो इस तरह से हम लोग का रेसिड्यू z = i जो होगा वो 3/16i, या तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेसिड्यू z = i ये हो जाएगा -3i/16 माइनस का, एक बार चेक कर लीजिए इसको, वैल्यू सही है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3/16i हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका 3/16i, आई इसमें जैसे आई को आयोटा कहते हैं हम लोग इसको, तो आई को अपने से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अपने जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो फार्मूले पढ़ चुके हैं मोस्टली सभी को यूज़ कर दिया हम लोगों ने, तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिड्यू एट ए पोल्स फाइंड आउट करने के जो तरीके मैंने इसमें बताए आप लोगों को वो सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे नए वीडियो मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।